नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में पीएम मोदी के आने के बाद से जो मन से बोलना शुरू किए तो चुप होने का नाम तक नहीं लिए। हालांकि आपको बता दें, नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं तो कटाक्ष और लगातार सबूतों के साथ बोलते नजर आते हैं। इस बीच सवाल उठ रहा है कि जहां पीएम मोदी बिहार आते हैं तो तरह तरह के बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच सवाल उठ रहा था कि पीएम मोदी अचानक बिहार क्यों आए, तो इस बीच विपक्ष लगातार कटाक्ष करते हुए कहे कि उनका बिहार आना यानी चुनावी प्रचार प्रसार से जुड़ाव लगाना शुरू हो चुका है। इस बीच सवाल उठता है कि कुछ दिन पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद से विपक्ष ने यह कहना तक शुरू कर दिया कि जहां आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो अब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना क्यों हुए, यानी कि पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में चापलूसी की बातें होगी। इन दिनों का सवाल जवाब का दौर चलता ही रहा। तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आए, भागलपुर में जन को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने कई विकास की बातें करते नजर आए। अब इस बीच सवाल उठता है कि नीतीश कुमार अचानक विपक्ष की गलतियां गिनवाना शुरू कर दिए। जी हां, आपको बता दें, नीतीश कुमार ने कहा कि पहले के दौर में लोग कहां सेफ थे, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। बात किया जाए बिजली की तो गांव में बिजली कहां थी। 2005 24 नवंबर को हम सरकार में आए और सरकार में आने के बाद हमने तमाम वो कार्य किए जो विकास का एक जीता जागता उदाहरण है। यानी कि नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल की तो तारीफें की, लेकिन विपक्ष की लगातार आईना दिखाने का कार्य किए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले के दौर में यानी कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में देखा जाता था कि मुस्लिम हिंदुओं का वोट पाने के लिए आपसी मतभेद कराई जाती थी और लड़ाई जैसे मामले निकलकर सामने आते थे। लेकिन आज के दौर में भाईचारा प्रेम साफ तौर पे झलकता है। चाहे वो छठ पूजा के दौरान मुस्लिम भाई हमारे लिए इंतजाम करते नजर आए या फिर मुहर्रम जैसे त्योहार में हमारे हिंदू भाई उन्हें सहारा देते नजर आए। यानी कि इस तरह से बातें नीतीश कुमार करते रहे। लेकिन इस बीच गौर फरमाने वाली बात है कि नीतीश कुमार इतनी तारीफों के बाद भी किसी एक का नाम जिक्र नहीं किया, जिसके बाद से ये चर्चे का विषय बन गया। मैं किसकी बात कर रही हूं, शायद आप अच्छे तरह से समझते होंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जी हां, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। मोदी के स्वागत में काफी बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे थे और विकास की प्रगतिशील बातें तक उन्होंने सामने रखी। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार जहां तारीफों का पुल बांधते नजर आए अपने शासनकाल की, अपने कार्यकाल की, उस बीच विपक्ष की तमाम गलतियां गिनवाना शुरू कर दिए। तो उसी बीच चिराग पासवान का नाम तक नहीं लिए, जो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, जब भी चिराग पासवान जीत हासिल करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो एक बार मोदी जी का जिक्र अवश्य ही करते हैं। चाहे बिहार के विकास की बात हो, हमेशा से चिराग पासवान कहते हैं कि मोदी के राह पे हम चलते नजर आते हैं। इस बीच वो मोदी की तारीफें तो करते हैं, साथ ही साथ मोदी की तरह बनना भी चाहते हैं, यानी कि उन्हीं की तरह वो अपनी सोच को भी प्रवर्तित करते नजर आते हैं। लेकिन इस बीच जहां सीएम नीतीश ने चिराग का नाम नहीं लिया, मोदी के सामने लगातार कई लोगों का नाम लिया, विपक्ष का भी नाम लिया, लेकिन चिराग के नाम ना लेने से कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब बातें उठनी शुरू हो गई है कि यानी कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम नीतीश से झुकाव महसूस कर रहे हैं और नजदीकियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है और नीतीश कुमार एनडीए में है, एनडीए में चिराग पासवान भी है, लेकिन चिराग पासवान का जिक्र ना करना यह साफ तौर पे जाहिर होती है कि पीएम मोदी जहां बैठे हो और मोदी के हनुमान का नाम तक ना लिया जाए, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस बीच कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अब धीरे धीरे दरकिनार करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पीएम मोदी भी जब भी बिहार आते हैं या जब भी अपने मंत्रीगण से मुलाकात करते हैं तो कई बार तस्वीरें पहले की भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पे किस तरह से चिराग पासवान की उनकी नजदीकियां निकलकर सामने आती थी, तस्वीरें ब्याह करती थी। कभी पीएम मोदी का हाथ चिराग के सिर पर तो कभी उनके कांधे पर नजर आता था। लेकिन अब तो गजब का ही फेरा बदल गया है, जहां चिराग का नाम तक नहीं सामने आ रहा है। यानी साफ तौर पे जाना जा रहा है कि चिराग पासवान अब अकेले पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं सीएम नीतीश की नजदीकियां पीएम मोदी से बढ़ती नजर आ रही है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश ही पीएम मोदी के सबसे करीबी माने जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए के नेतृत्व में कहीं ना कहीं सीएम नीतीश अच्छे फेस माने जाते हैं। 2005 से लगातार सीएम पद पर हैं और कई कार्यों को सामने रखते हैं। इस बीच सवाल उठ रहा है कि जहां चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते थे, मोदी फैक्टर की बातें करते नजर आते थे, मोदी के हनुमान कहे जाते थे, अब उनका नामो निशान क्यों मिटता जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश ने और भी कई बड़ी बातें की, तो हम आपको वो भी बता दें कि सीएम नीतीश ने यह भी कहा
इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को अपनी सरकार के गठन के बाद से राज्य में हुए विकास कार्यों का व्याख्यान किया। उन्होंने 2005 से पहले की बिगड़ी कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव और खस्ताहाल बुनियादी ढांचे की तुलना वर्तमान स्थिति से की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसे क्षेत्रों में हुए विकास के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2005 से पहले शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, डरते थे। हिंदू मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक तनाव आम बात थी। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि ट्रांसफर समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। अब भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इसके तहत 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में आए, साथ ही साथ किसान प्रधान देश है, ये हमेशा से हम जानते हैं, लेकिन किसानों के लिए इतनी बड़ी लागत राशि के साथ उन्होंने हस्तांतरित जो किया, उसकी तारीफें हो रही है। और साथ ही साथ सीएम नीतीश ने जो बड़ी बात कही कि पहले शाम होने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, यानी उनके अंदर भय का एक आश्वास देखा जा रहा था। लेकिन अब के दौर में ऐसा नहीं है। लोग रात में भी पार्टियां कर रहे हैं, लोग जाते हैं, काम के सिलसिले में भी जाते हैं, लेकिन उनके अंदर अब भय नहीं रहता है। इस तरह की बातें करते हैं सीएम नीतीश ने खुद की तो तारीफें की, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ना ही कोई बातें निकलकर सामने आई और ना ही कोई ऐसे विचार सामने आए जो लगातार वो किया करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की नाम अब पीएम मोदी के सामने भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और पीएम मोदी के चहीते अब सीएम नीतीश ही बनते जा रहे हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।